वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है इस जिद्दी इंसान को सबक सिखाना होगा। तो ये रीडिंग जो है गाइस, वो आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स, नेक्स्ट प्लान और एक्शन पे होने वाली है कि जो कुछ भी वो इस वक्त आपको लेकर फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो क्या है। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, आपके पर्सन बहुत ज़िद्दी हैं और ये ज़िद ही उनको उनके ट्रू लव से, उनकी रियल फीलिंग से, आपसे दूर रखती है। क्योंकि जो इंसान ईगो और ज़िद में आ जाता है ना, वो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स और अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल कर लेता है। क्योंकि उसको लगता है ईगो और ज़िद्दीपन मुझे एक स्पेशल पावर देता है, मुझे सामने वाले के आगे स्ट्रॉन्ग दिखाता है और सामने वाला फिर मुझे वैल्यू करता है, मुझे रिस्पेक्ट करता है, मुझे स्पेशल फील कराने के लिए एफर्ट लगाता है, ट्राई करता है। तो ये पर्सन जो है ना, इनके कुछ फोबियाज हैं, इनके कुछ वुंड्स भी रहे हैं चाइल्डहुड से, पास्ट रिलेशनशिप से। इनको अक्सर जीवन में ऐसे लोग जल्दी मिले हैं जो इनको अपनापन दिखाकर इनसे फ़ायदा लेते थे। तो इनका एक माइंडसेट बन गया है कि जो भी मुझे सामने से प्यार दिखा रहा है या दे रहा है, उसके दिल में वाकई प्यार है या सिर्फ छलावा है। तो आपका पर्सन जो है अभी अपने ज़िद में है, लेकिन इनको सबक सिखाना होगा। सबक सिखाने का मतलब बदला लेना नहीं होता। बहुत लोग रिवेंज को और लेसन को मिक्स कर देते हैं कि किसी को हमने सीख देनी है, तो मतलब ये नहीं कि हम उसका बुरा करेंगे, उससे बदला लेंगे तभी उसको सीख समझ आएगी। इस इंसान को आप में बहुत पोटेंशियल नज़र आता है। वो आपको मानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा क्लेवर थिंकर हो, क्लियर थॉट्स है आपके। आप अपनी बातों को लेकर ना बहुत स्पष्ट वक्ता हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो। आप फीमेल हो, आप मेल हो, आप किसी भी जेंडर में आते हो, पर्सन को इतना पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा सीधी बात करते हो। आपको बातें घुमा कर करनी अच्छी नहीं लगती, ना ही सुनना पसंद है कि कोई चापलूसी करे, कोई बटरिंग करे, कोई आपको मसाला और जिसे कहते हैं ना कि छौंक लगाकर, तड़का लगाकर बातों को परोसा जाए। तो जैसी बात आप बताना पसंद करते हो, वैसी बात आप सुनना पसंद करते हो। अभी इनके दिल में ना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, पैशन भी बहुत बड़ा हुआ है। आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, डिज़ायरेबल, हॉट, सेक्सी और काफ़ी ज़्यादा डिमांड में हो सकते हो। मतलब उन्हें पता है कि अगर मैं नहीं इसको रीच आउट करता या मैं इसकी तरफ अगर खुद से कोई एफर्ट नहीं लगाऊंगा, तो उसको जीवन में पसंद करने वालों की या चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। क्योंकि मेरी पार्टनर देखने में भी सुंदर है, उसका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा है, उसकी पर्सनालिटी अप टू डेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा है और चार्मिंग तो वो है ही, साथ ही साथ उसके अंदर कुछ अलग बात है कि वो भीड़ में भी अलग नज़र आती है या नज़र आता है। तो आपका पर्सन ना अंदर से बड़ा ही ज़्यादा घबरा गया है। अब आप ये मत कहना कमेंट डाल के कि हमसे ज़्यादा तो वो सुंदर है। यहाँ पे सुंदरता की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आपकी एनर्जी की बात हो रही है कि आपके अंदर कोई तो ऐसी बात है जो उनके अंदर डर पैदा कर चुकी है कि अगर ये मेरे हाथ से निकल गया या निकल गई तो इसको
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने शायद ये आपको नोटिस किया होगा या कभी देखा होगा या कभी बोल भी दिया होगा कि हम जब भी साथ में घूमने जाते हैं तुम्हें बहुत लोग पलट पलट कर देखते हैं, तुम्हें स्टेयर करते हैं, तुमसे मेरे फ्रेंड्स भी अट्रैक्ट हैं, मेरे कुछ कज़न्स भी तुम्हारे बारे में पूछते हैं। या फिर वो हो सकता है कि आपके सोशल मीडिया पर डेली बेसिस पर स्टॉकिंग करते हैं, वो रोज़ आपके ऑनलाइन मीडिया अकाउंट्स चेक करते हैं, जिस पे भी आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, आईडी बनाई हुई है। शायद सब लोगों के साथ ये वाला मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा, बिकॉज नॉट एवरीबॉडी लाइक्स टू पोस्ट देयर पर्सनल थिंग्स ऑन डेली बेसिस ओवर सोशल मीडिया। सब लोग नहीं पसंद करते, लेकिन आजकल के इस टेक्नोलॉजी भरे ज़माने में जहाँ पे सोशल मीडिया हर जगह छाया हुआ है, तो हर कोई टेक फ्रीक है, हर कोई ऑनलाइन अपने आप को, अपनी लाइफ को डिस्प्ले करना चाहता है। तो यहाँ पे ना उन लोगों से ये वाला मैसेज ज़्यादा रेजोनेट करेगा जो सोशल मीडिया पे आए दिन कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, अपनी लाइफ के स्निपेट्स डालते रहते हैं, कुछ ना कुछ हल्की फुल्की झलक डालते रहते हैं, जिससे कि आप अपने पर्सन का ध्यान, उनका इंटरेस्ट, उनकी एनर्जी, उनका फोकस अपनी तरफ दोबारा खींच सके। और ये देख भी रहे हैं आपका सोशल मीडिया। फिर यहाँ पे इनके दिल में और क्या चल रहा है। वाओ वाओ मैंने इसलिए बोला है, पर्सन आपको ना बहुत ही ज़्यादा दानी किस्म का इंसान भी मानते हैं। आप बहुत काइंड हो, कंपैशन आप में है, एम्पथी आप में है, ग्राउंडेड एनर्जी है आपकी। आप अपनी खुद की समस्याएं और परेशानियों को साइड रखकर सामने वाले के लिए केयरिंग हार्ट रखते हो। आपका एटीट्यूड केयरिंग है, दिल आपका सामने वाले के प्रति ममता से, दया से, प्यार से और करुणा से भर जाता है कि मुझे इसकी मदद करनी है। कोई बात नहीं, अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है उसको मैं बाद में सॉल्व कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन मुझे अपने पार्टनर की या फिर कोई भी इंसान जो आपसे मदद मांगता है, आप उसकी मदद ज़रूर करते हो। उन्हें आपका ये वाला नेचर, ये बिहेवियर आपका, वो भी याद आ रहा है। वाओ। फिर क्या सोच रहे हैं ये आपके लिए, फीलिंग्स कैसी हैं इनकी। अच्छा, कुछ लोगों में तो चीटिंग है, कार्ड यहाँ पे बिट्रेल का है, और ये चीटिंग ऐसी हुई है कि आपको पता भी नहीं लगा कि ये आपके साथ होते होते किसी थर्ड पार्टी में ऑलरेडी रिलेशन को चला रहे थे। यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई सीक्रेट अफेयर हो सकता है इनका, जिसके बारे में आपको नहीं पता था। बहुत कम लोग होंगे, 15% के आसपास, जिनको पहले से ही पता था कि ये पर्सन किसी के साथ रिलेशन में है। बजाय उसके आपने फिर भी इस इंसान को अपने जीवन में मौका दिया, क्योंकि आपका इन पे दिल आ गया था। आपको ये पहली बार में ही अपने सोलमेट लगने लगे थे। इनके साथ आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट बढ़ गया था, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गई थी, केमिस्ट्री जो आप दोनों के बीच की है, फिजिकल केमिस्ट्री, वो भी बहुत हाई लेवल पर है। तो एक इंस्टेंट स्पार्क फील हुआ। उसी टाइम मन में ये बात आपके आ गई कि यही मेरा सोलमेट है जिसकी मुझे तलाश थी। फिर आपने ये नहीं सोचा कि ये किसी और रिलेशन में है, या ये पहले से मैरिड हैं, या पहले से तलाकशुदा हैं, या फिर इनका एक्स में भी इंटरेस्ट है और मुझ में भी इंटरेस्ट है। तो कुछ लोगों के साथ ये स्पेसिफिक सिचुएशन और एनर्जी मैच होगी, सबके साथ नहीं होगी, क्योंकि सबको नहीं पता था कि ये पर्सन पहले से किसी रिलेशन में है। हो सकता है ये मैरिड पर्सन भी हो, इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड हो, और बाद में आपको पता चला।
और कुछ लोगों के पार्टनर का कोई मैरिज नहीं हुआ, लेकिन वो ऑलरेडी किसी रिलेशन में थे। जब वो आपको मिले शायद उन्होंने उस बात को छुपाए रखा, क्योंकि उनका भी आपकी तरफ इंटरेस्ट बढ़ गया था। एकदम से उनको आप बहुत ही अट्रैक्टिव लगे, बहुत ही केयरिंग, लविंग, ग्राउंडेड लगे, बहुत ही ज़्यादा ना कंपैटिबल लगे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि वाओ, इस इंसान को मैं बहुत टाइम से तलाश कर रहा था या कर रही थी, अब जाके मुझे ऐसा पर्सन मिला है। तो वो अपने उस पार्टनर को भूल गए थे जब आप उनकी लाइफ में आए। और कुछ लोगों में यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली है, सिर्फ और सिर्फ इनके परिवार वाले, माता पिता, भाई बहन, घर के बड़े लोग। अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हो सकता है कि घर में काफ़ी लोग हैं और इन्हें लगता है कि मुझे प्यार तो है इससे, लेकिन मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है कि मैं घर के सभी लोगों को मनाकर इसका हाथ फॉरएवर के लिए पकड़ सकूं। उन्हें डर लगता है कमिटमेंट से, शायद इसीलिए अपने आप को दूर दूर कर रहे हैं आपसे, डिस्टेंस बनाया हुआ है। फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई, दिल से आपका नाम मिटा नहीं है, प्यार भी ख़त्म नहीं हुआ है। फ़र्क पड़ा है तो सिर्फ इतना पड़ा है कि जो ये खुद आपके लिए एफर्ट लगाते थे, ट्राई करते थे, वो एफर्ट डालना, वो ट्राई करना, वो इनिशिएट करना, अपनी तरफ से जो कोशिश करनी चाहिए रिलेशन को ठीक करने के लिए, वो इन्होंने कम कर दी है या बिल्कुल ही बंद कर दी है। इसलिए शायद आप इनके लिए रीडिंग देखने आए हो कि ये पर्सन मुझे लेकर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या प्लान है इसके, मेरे साथ इसका रिश्ता कैसा है, आगे चलकर ये मेरे लिए कुछ एक्शन वैक्शन लेंगे या नहीं। उसके बाद गाइस आज यहाँ पे ना कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि मैनिफेस्टेशंस वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही तरह से इस्तेमाल करने का कार्ड आया है। एक होता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और एक होता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और दिल से कर रहे हो, उसको बोझ की तरह नहीं कर रहे हो। उपाय करना भी दिल से करना होता है, ये नहीं होता कि चलो करके देख लेते हैं, रिजल्ट आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। जो लोग इस तरह की एटीट्यूड में होते हैं ना, जो चैलेंज करते हैं, उपाय करते भी हैं, एक तरफ तो चाहिए भी कि पार्टनर वापस आ जाए, और दूसरा एटीट्यूड ऐसा होता है कि देख लेते हैं भगवान हमारी सुनते हैं या नहीं। आप भगवान को चैलेंज नहीं कर सकते। रिलेशन जब बनाया था तो क्या भगवान से पूछकर बनाया था कि भगवान मुझे इस इंसान से रिलेशन में आना है, क्या मैं आ जाऊं, या मुझे इसको किस करना है भगवान जी, क्या मैं किस कर लूं। तो जब कोई गलत सिचुएशन लाइफ में आ जाती है या कोई ऐसा सरकमस्टेंस लाइफ में बन जाता है जहाँ पर आप खुद उसको डील नहीं कर पा रहे, फिर आप सारा का सारा ब्लेम, सारा कसूर ईश्वर के ऊपर डाल देते हो कि भगवान ने हमारा रिश्ता खराब कर दिया, हमारा ब्रेकअप करा दिया। भगवान ने कुछ नहीं किया। इट इज़ ऑल योर डेस्टिनी, ऑल योर कर्मास एंड ऑल योर मैनिफेस्टेशंस। एनी हाउ लेट्स बैक टू द रीडिंग, वापस आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का जो जिद्दी एटीट्यूड है ना, वो अब एक बच्चे वाले एटीट्यूड में बदल जाएगा। बच्चा क्या होता है, बच्चा भी कहते हैं ना जिद्दी होता है, छोटा बच्चा, उसमें बचपना होता है। लेकिन हम बच्चे को हैंडल कर सकते हैं, एक अडल्ट को हैंडल करने में, उसकी जिद को तोड़ने में शायद हमें टाइम लगेगा। लेकिन हम छोटे बच्चे को, अगर वो कितना ही जिद्दी है, कितना ही झगड़ालू है, कितना ही ज़्यादा रोता है, चीखता है, बिलखता है, अड़ जाता है कि नहीं मुझे तो यही वाली चॉकलेट लेनी है, मुझे तो यही वाला खिलौना चाहिए, हम उसको फिर भी उसका फेवरेट चीज़ देकर, उसका पसंद का चॉकलेट, पसंद का खिलौना देकर हम अपनी बात मनवा सकते हैं। लेकिन हम ऐसा
किसी एडल्ट के साथ नहीं कर सकते। अगर किसी ने अपना माइंड बना लिया है कि मुझे बात नहीं करनी, तो आप उसके पीछे कितना भी भाग लो कि मुझसे बात करो, मुझे मैसेज करो, प्लीज मेरे आंसुओं को देखो, प्लीज मेरा दिल तुम्हारे प्यार में इतना धड़क रहा है, तुम्हें क्यों नहीं नजर आता? देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। अगर कोई अपनी जिद पे अड़ जाए ना, और वो बहुत ही जिद्दी इंसान है, तो वो फिर अपना पूरा टाइम लेता है उस जिद्दी एनर्जी को इस्तेमाल करने में। चाहे वो 1 महीना ले ले, चाहे वो 3 महीने ले ले, लेकिन उसने अपनी मनमानी करनी है। तो यहाँ भी वही लग रहा है मुझे, कुछ लोगों के पार्टनर अपनी मर्जी से वापस आ जाएंगे अगर आप इनको पुश करोगे, इनके पीछे पीछे जाओगे, बहुत ज़्यादा इनको आप अपना वीकनेस शो करोगे, अपनी कमज़ोरी दिखाओगे कि मैं तुम्हारे प्यार के बिना रह ही नहीं पा रहा, या मेरी ज़िंदगी तो बहुत वीरान हो गई है, ज़िंदगी को जीने में मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि तुम मेरे पास नहीं हो। अगर आप ऐसी बातें इनको बोलोगे, मैसेज में लिख कर भेजोगे, या इनको इस तरह के कुछ स्टेटस वेटस लगा के दिखाओगे ना, इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये पर्सन अपनी ज़िद में है और इनकी ज़िद को तोड़ने के लिए सबक सिखाना होगा। वो सबक क्या है बताती हूँ। अभी तो रीडिंग में पहले मैं इनके एनर्जी, एक्शन और इनकी फीलिंग्स बता दूँ, फिर मैं आऊँगी कि इनको सबक कैसे सिखाना है। एक तो आपकी रीडिंग में थॉट चक्रा का कार्ड है, सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है, थर्ड आई चक्रा का कार्ड है, रूट चक्रा का कार्ड है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे ये लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और थॉट चक्रा पे भी एनर्जी फोकस कर रहे हैं। कुछ लोगों को रिजल्ट बहुत जल्दी मिलने वाला है क्योंकि आपके पर्सन बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में रिकंसिलिएशन के लिए, पुनर्मिलन के लिए खुद आ रहे हैं, क्योंकि आपने उनको वो टेलीपैथी मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए हैं। आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड को सिग्नल दे रही है। हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और जो हम एक्शन लेते हैं, वो ऊर्जा ब्रह्मांड में जाती है। तो 5D कनेक्शन ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है कि आपकी वजह से इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हो गई है। अगर आप इनकी लाइफ में ना आए होते तो ये पर्सन बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स नए क्रिएट करते। इनको एक ऐसा इंसान ज़रूर चाहिए था लाइफ में जो इनको आईना दिखा सके, क्योंकि बाकी लोग इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। ये चाहे टाइम पास वाले रिलेशन बनाते थे, चाहे ये फ्रेंड विद बेनिफिट वाले रिलेशन बनाते थे, चाहे ये अपने सेल्फिश मोटो के लिए, अपने खुद के विश फुलफिलमेंट के लिए लोगों को बटरिंग करते थे, लोगों को चापलूसी करते थे। तो आपने ना इनको बता दिया है कि दुनिया में हर इंसान मीन नहीं होता, मतलब ही नहीं होता। आपके प्यार ने इनको बदला है। अभी तो ये शुरुआत है गाइस। चाहे ये रिश्ता पिछले 3 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, 8 से 9 साल पुराना है, या 10-12 साल पुराना है, कई बार सालों साल लग जाते हैं, इंसान की सोच नहीं बदलती। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम थक हार के बैठ जाते हैं, हमें लगता है कि अब ये पर्सन तो चेंज ही नहीं हो रहे, बेटर है कि मैं अपने ऊपर ध्यान दूं, तब उनके अंदर वो चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। तो आपने इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन, इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इस पर्सन की इनर कॉन्शियसनेस और हायर कॉन्शियसनेस ट्रिगर कर दिया है। ये तिलमिला रहे हैं, ये तड़प रहे हैं, ये शॉक में पड़ गए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि इस इंसान में ऐसी कौन सी बात है जो मैं इसको दिमाग से और दिल से निकाल ही नहीं पा रहा।
फिर यहाँ पे अगले कार्ड्स आए हैं। इंटरेस्टिंग होती जा रही है रीडिंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है। वाओ, आपको मानते हैं वो एक वॉरियर, एक ऐसा योद्धा जो मैदान में जीत कर ही लौटेगा। क्योंकि अगर हम युद्ध करने जा रहे हैं और हम अपने दिमाग में ये लेकर जा रहे हैं कि हम तो हार जाएंगे क्योंकि सामने वाली पार्टी बहुत मजबूत है, वो हमें हरा देगी, तो हम सच्ची हार जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने मन में ये बिठाकर जाते हैं, ये संकल्प लेकर जाते हैं, ये मनोबल भी हमारा बढ़ाता है, आत्मविश्वास भी मजबूत करता है और हमारे अंदर उस जोश, उस हिम्मत और साहस को पैदा करता है कि हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं और हम जीत कर आएंगे, हम जीत का झंडा गाड़ कर आएंगे, तो हमें जीत भी मिलती है। क्योंकि ये सब साइकोलॉजी का खेल है, प्लस आपकी एनर्जी, आपके थॉट्स, आप इस कनेक्शन में अगर जो कुछ भी चाहते हो, अगर आप मैरिज भी चाहते हो इस इंसान से करना, तो आज से ही आपको अपने दिमाग से पहले तो ये निकाल देना है कि हमारी तो शादी नहीं होगी। ये निकाल देना है आपने। डेली ये बोलना है, हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, हमारी शादी होगी ही होगी, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, मेरा प्यार दुनिया में नंबर 1 प्यार है, ये कहीं भी चले जाएं, इनको मेरे जैसा कोई प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम दोनों की जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है। इस तरह की सोच में आ जाओगे ना, तो देख लेना एनर्जी कैसे बदलती है। फिर खुद आकर कमेंट सेक्शन में कमेंट डालोगे कि मेरे पर्सन लौट आए हैं। बाकी शादी होती है या नहीं होती है वो बात की बात है, क्योंकि शादी होने पे और ना होने पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी डेस्टिनी और आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं ट्रिगर करते हैं। कुछ चीज़ें प्री डेस्टिन्ड होती हैं, कुछ चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें हमारी किस्मत में लिखी होती हैं। एनी हाउ, अब आते हैं अगले चैनल मैसेज पर, क्योंकि मैसेज बहुत आए हुए हैं। पहला मैसेज है, देर रात तक जागकर तुम्हारे बारे में सोचना आदत सी हो गई है, पता नहीं तुम्हारे प्यार का ऐसा जादू चलेगा मुझ पर, कभी सोचा ना था। वाओ, बहुत ही अच्छा मैसेज है, सुपर पावरफुल एनर्जी है, मैजिकल एनर्जी है, जादुई तरीके से आपके प्रेम ने इस इंसान के दिल को बदल दिया है। अभी अगर इनके अंदर जिद्दीपन है तो वो खत्म नहीं होगा, लेकिन उसकी रेंज कम हो जाएगी। अब देखो, कोई बचपन से लेके बड़े होने तक जिद में रहा है, तो क्या वो आपके प्यार में पागल होकर अपनी पूरी ईगो, अपना पूरा जिद्दीपन डाउन नहीं करेगा, लेकिन वो एडजस्ट करना शुरू कर देगा, वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, वो डायनामिक हो जाएगा, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने में कोई गुरेज नहीं होगा, कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। तो आपके प्यार ने उनको इतना तो बदला है कि अब वो पहले जैसा ड्रामा नहीं करेंगे कि बिना वजह ब्लॉक कर दिया, बिना बताए कई दिनों तक रिलेशन से आउट हो गए, या फिर आपके साथ होते हुए भी अपने दोस्तों में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा बिजी हो रखे हैं, आपकी फिक्र नहीं है, आपके केयर नहीं है, आप उनके प्यार में तड़प रहे हो और वो पूछ भी नहीं रहे कि तुम दुखी क्यों हो, तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारा मूड ऑफ है। लव का मतलब सिर्फ एक दूसरे के साथ फिजिकल होना नहीं होता, या एक दूसरे को आई लव यू दिन में 100 बार बोलना नहीं होता। लव इज़ ऑल अबाउट केयर, ऑल अबाउट फील, क्या फीलिंग आ रही है आपको, आप दूसरे को कैसा फील करवा रहे हो, खुद कैसा फील कर रहे हो, दोनों लव में किस तरह से ग्रोथ और विजन समझ रहे हैं, साथ में इवॉल्व हो रहे हैं, साथ में आगे बढ़ रहे हैं, ज़िंदगी के सुख दुख को दोनों साथ मिलकर बांट रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। जहाँ पे उनके अंदर कमियां है वहाँ पे आपकी अच्छाइयाँ उनको कवर अप कर देती है, जहाँ पर आपकी कमियां हैं वहाँ पे पार्टनर की जो अच्छाइयाँ हैं वो आपके कमियों को कवर कर देती है। तो यही तो होता है लव। ये आपने इनको धीरे धीरे
समझाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनके ना बहुत सारे मिथ हैं, इल्यूजन्स हैं, लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। शायद इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है, आसपास के माहौल में इन्होंने लोगों के तलाक होते हुए देखे हैं, लव मैरिजेस ब्रेक होते हुए देखी हैं, लोगों के ट्रस्ट टूटते हुए देखे हैं, रिलेशन अचानक ब्रेक होते हुए देखे हैं। तो वो इनके अंदर एक वूंड बन गया, एक अंदर ट्रॉमा बन गया जो ट्रैप है कि मुझे ना धोखा मिल जाए। इसीलिए ये पर्सन ना सिचुएशन को डील करने की बजाय वहां से भाग जाते हैं, और आपको समझ नहीं आता कि मैंने तो इतना भर भर के प्यार दिया, इस इंसान को मेरा प्यार ही नहीं दिख रहा। क्योंकि कमी आप में नहीं है, गलती आपकी भी नहीं है। जब सामने वाले का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, सामने वाले के दिमाग का ढक्कन लगा हुआ है, फीलिंग्स होते हुए भी बोल नहीं रहे, जिद में बैठे हैं, अड़े हुए हैं, ईगो में हैं, तो फिर आप किसी को कितना पुश करोगे। जब भी ऐसी सिचुएशन लाइफ में आए ना कि सामने वाला भाव खा रहा है या जिद्दी हो गया है, तो कुछ दिन का ना ब्रेक ले लो। कुछ दिन के ब्रेक से रिलेशन कभी नहीं टूटता गाइस। ये बहुत सारे लोगों के दिल में डर बैठा हुआ है कि अगर हमने इनसे 2 दिन बात नहीं की तो ये 2 दिन में किसी और को मेरी जगह दे देंगे, कोई और गर्लफ्रेंड बना लेंगे, कोई और बॉयफ्रेंड बना लेंगे। जब आप इतना डरे हुए हो कि ये 2 दिन में ये ऐसे कर लेंगे या ये किसी और के प्यार में डूब जाएंगे, तो ये प्यार नहीं है, ये अटैचमेंट है आपको कि वो मुझसे दूर ना चले जाएं। प्यार में भरोसा होता है, प्यार में इंतज़ार होता है, प्यार में संघर्ष होता है, प्यार में उम्मीदें टूटती भी हैं, सपने बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। प्यार में साथ चलना, इंतज़ार करना और दूसरे इंसान को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना, ये सब होता है प्यार में। तो ये चीज़ें आपको अभी अगले कुछ दिनों में और आने वाले हफ्तों में फील हो जाएंगी कि हमने जो कुछ भी वीडियो में सुना था वैसा वैसा अब मेरे पार्टनर के अंदर चेंज आ रहा है। चलिए अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं। बात करो मुझसे, क्यों बात नहीं कर रहे? क्या मैं अब तुम्हें पसंद नहीं, या कोई और तुम्हारे दिल में जगह ले चुका है? वाओ, आ गया ना ये डाउट वाला क्वेश्चन। आपने उनको सोचने पर मजबूर कर दिया है, इस पर्सन को आपने ट्रिगर किया है। डेफिनेटली आई फील कि ये नीडेड भी था, ये रिक्वायर्ड भी था। इसी को कहते हैं सबक सिखाना। अब आपने क्या किया है? सबने तो नहीं किया, जिन लोगों ने यहाँ पे रीडिंग्स को सुन लिया, टैरो रीडिंग्स हो, एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, या रिलेशनशिप के लिए वीडियोस हो, या मोटिवेशनल वीडियोस हो जहाँ पे रिलेशन को लेकर मोटिवेट किया जाता है, आपकी एनर्जी सेल्फ लव की तरफ बढ़ रही है, आपको इनर गाइडेंस मिल रही है, आपको आपकी मन की आवाज़ गाइड कर रही है कि तुमने बहुत भाग लिया इसके पीछे, अब तुम कुछ दिन के लिए अपने अंदर चेंज लेकर आओ कि तुम इस पर्सन के पीछे भागो मत। तो जिन लोगों ने पिछले कई टाइम से, चाहे पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ हफ्तों से या अभी पिछले कुछ घंटों से अपने आप को ये बोल दिया है ना कि बस बहुत हो गया, मैंने बहुत रो लिया, मैंने बहुत प्यार की भीख मांग ली है, मैंने बहुत उपाय कर लिए हैं, मैंने बहुत टैरो रीडिंग्स देख ली हैं, अब मुझे इस पर्सन के पीछे जाकर रोना धोना नहीं है, मुझे नीडी नहीं बनना लव में, मुझे डेस्परेशन नहीं दिखानी, मुझे ऐसा नहीं दिखाना कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी या मर जाऊंगा। पहले आप ऐसा करते होंगे, बट नाउ योर थॉट्स आर चेंजिंग, योर एनर्जी इज ट्रांसफॉर्मिंग। और कहीं ना कहीं जब एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, हमारे थॉट्स जब बदलते हैं तो हमारे एक्शंस भी बदल जाते हैं। तो जिन्होंने बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, जो इस पर्सन के पीछे भाग नहीं रहे, रो नहीं रहे, बिलख नहीं रहे, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस है कि ये कहाँ जाएंगे,
मेरा प्यार कोई 2-4 दिन का प्यार थोड़ी है। मैंने इतने सालों से प्यार दिया है, सच्चा प्यार दिया है, दिल से दिया है, पूरी जान लगा दी मैंने प्यार में। प्यार तो मुझे मिलकर ही रहेगा और ये भी मेरी लाइफ में आएंगे। जब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा ना तो ये खुद आएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं रहा, हमने तो बहुत टाइम से ट्राई कर लिया है। जब से ट्राई किया है उसी दिन से आप ये डाउट में आ रहे हो, ये होगा नहीं। ऐसा थोड़ी होता है कि हम उन्हें कॉल ना करें और वो हमारी तरफ आ जाएं। आएंगे, चाहे आप ट्राई करके देख लो। अगले महीने जब पोर्टल खुलेगा नेक्स्ट मंथ, बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक्स लौट कर आएंगे। कोई भी एक्स है, लव में है, फ्रेंड सर्कल में है, कॉलेज का है, बचपन का है, ऑफिस का कोई कॉलीग है, कोई ऐसा इंसान जो आपका एक्स बन गया है, ज़िंदगी में किसी भी वजह से छोड़ के चली गई थी या चला गया है, उसके साथ कांटेक्ट होना, उसके साथ अचानक मिलना, कहीं पे वो दिख जाए, कहीं पे वो मिल जाए, अचानक वो पर्सन आपके दोस्त से आपके बारे में पूछ रहा है कि वो कहाँ गया या वो कहाँ चली गई। इस तरह की अपडेट, इस तरह की इंफॉर्मेशन, कोई न्यूज़ आपको मिल भी सकती है और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन खुद ही आ जाएं, मैसेज कर दें किसी नए नंबर से या फिर अपने ही नंबर से आपको कॉल मैसेज कर दें और कहें कि मैंने जो गलत किया था वो मुझे अब समझ आ गया है और मैं उसको बदलने के लिए तैयार हूँ, मुझे समय दे दो, मैं खुद में चेंज लाना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे आने से ही मुझे अपनी गलतियाँ समझ आ रही हैं, तुमने मुझे आईना दिखाया है। तो ये पर्सन खुद ये सारी बातें आपको बोलने वाले हैं। बाकी राशियां यहाँ पे सारी आई हैं गाइज। आज की रीडिंग तो वाह वाह वाली रीडिंग है, वाह वाह वाली, जिसमें कोई भी ऐसा कार्ड नहीं आया जो नेगेटिव था। जो भी 2-4 कार्ड नेगेटिव आए हैं ना, वो टेम्परेरी एनर्जी को दिखा रहे हैं जो बदल जाएगी कुछ ही दिनों के अंदर। तो आज की इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में ट्रू लव ज़रूर लिखना, सच्चा प्यार, जिसको भी आप सच्चा प्यार करते हो ना, उस इंसान को अपने मन में याद करके कमेंट डालना आज, और फिर कुछ दिनों के अंदर देखना